So hello guys, I hope you all are fine. विजुअल स्टूडियो सेटअप को डाउनलोड करने के बाद जब हम उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर वक्त हमारे पास इस किस्म का एक एरर जनरेट होता है। तो अब हम देखेंगे कि इस एरर को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। एरर ये है कि वो कह रहा है कि डॉट नेट फ्रेम 4.6 या तो इससे हायर होना चाहिए या फिर आप विंडो अपडेट करें। तो अब हम क्या करेंगे, चूंकि मैंने अपने सिस्टम की अभी फ्रेशली विंडो की है और ये प्रॉब्लम मेरे पास अराइज हो गया। अब इसको फिक्स करने के लिए हम सबसे पहले काम करेंगे, विंडो बटन को प्रेस करेंगे। आपके स्क्रीन कीबोर्ड के ऊपर एक विंडो बटन बना होगा, उसको प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे विंडो अपडेट। जैसे ही हम विंडो अपडेट लिखेंगे तो यहाँ सामने आ जाएगा विंडो अपडेट सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग वाला एक हिस्सा अपीयर हो जाएगा और यहाँ लिखा होगा विंडो अपडेट। विंडो अपडेट और यहाँ लिखा आ रहा होगा विंडो अपडेट 0%, यानी कि अब मेरी जो अपडेट्स हैं वो यहाँ से इंस्टॉल हो रही हैं। आप भी ऐसे कीजिएगा कि विंडो अपडेट्स को यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। कंप्लीट इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि हम इसको प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करेंगे। अब इन केस अगर आपके पास ओल्ड विंडो ऑलरेडी मौजूद है तो आपने उसकी विंडो को अपडेट्स को ऑफ किया हुआ है, तो आप अब क्या करेंगे, विंडो बटन प्लस आर को प्रेस करेंगे। यहां लिखेंगे सर्विसेज डॉट एम एस सी, SERVICES.MSC। करने के बाद हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बहुत सारी सर्विसेज का बॉक्स एक अपीयर हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग सबसे लास्ट पे जाके ढूंढेंगे कि विंडो अपडेट कहाँ लिखा होगा। आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है विंडो अपडेट। आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिएगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ स्टार्टअप टाइप में आ जाइएगा। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, अगर आपका डिसेबल है तो आपने उसको ऑटोमेटिक या मैनुअल कर देना है। यहाँ मैनुअल करके अप्लाई, ओके। अब यहाँ से आपकी विंडो अपडेट का आइकन है वो ऑन हो जाएगा और आपकी विंडो ऑटोमेटिकली जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। बट रिमेंबर कि आपका इंटरनेट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए और एक अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए। नॉर्मल स्पीड भी होगी तो थोड़ा टाइम टेकिंग लगेगा। अब जब तक विंडो डाउनलोड हो जाती है, यानी कि विंडो की अपडेट्स डाउनलोड हो जाती हैं, तब तक के लिए एक छोटी सी ब्रेक लीजिए और फिर देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड 3% हो चुका है। जैसे ही विंडो अपडेट पर क्लिक कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक आइकन शो हो जाएगा और यहाँ देखें तो कुछ अगर लिखा होगा कि विंडो अपडेट अवेलेबल लास्ट चेक इस तरह से, तो अब ये देखें कुछ अपडेट वो दोबारा मांगेगा आपसे। आपने वहीं पर उसको क्लिक कर लेना है, वो ऑटोमेटिकली अपनी अपडेट्स जो है वो पिक कर लेगा। जैसे आप देख सकते हैं कम्युलेटिव अपडेट डॉट नेट फ्रेम वो भी डाउनलोड कर रहा है, डॉट नेट फ्रेम 3.5 4.8 भी अभी डाउनलोड हो रहा है, सारा कुछ अभी डाउनलोड हो रहा है। सो कुछ देर का प्रोसीजर है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोगों ने थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है, तहम्मुल रखना है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अगर आप सब्र नहीं रखेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो प्रॉब्लम करना शुरू कर देगा और आपको अपने किसी भी किस्म की असाइनमेंट के लिए, वर्किंग के लिए पेड वर्जन जो है वो खरीदने पड़ेंगे, जो कि थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो जैसे ये कंप्लीट होता है फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, जब हम लोगों ने विंडो अपडेट को चेक किया तो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ आ गया यू आर अप टू डेट। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो अपडेट हो चुका है। सो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना। मैंने विजुअल स्टूडियो का सेटअप जो है बिल्कुल डेस्कटॉप पे ही रख लिया है। अब हम इसके ऊपर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास वो एरर खत्म हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली अब काम करना शुरू हो चुका हुआ है। अब देखिए ये परमिशन मांग रहा है तो आप लोगों ने यहाँ से इसको यस कर देना है। तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली सारा का सारा सेटअप खुद ब खुद उठा लेगा जहां जहां से उसको जरूरत पड़ेगी। सो ये था हमारे पास डॉट नेट फ्रेम जो इशू हमारे पास आ रहा था, या विंडो अपडेट था, वो सारा का सारा तरीका। ये देखें जी, यहाँ पर कुछ देर आपने बस एक चीज याद रखिए कि आप लोगों ने कुछ देर जो है वो थोड़ा सब्र से काम लेना है। यहाँ से कंटिन्यू कर दिया, गेटिंग द व्यूज टुडे इंस्टॉलर रेडी, यहाँ से सारा का सारा इंस्टॉलर जो है वो अब रेडी हो रहा है। सो अब जब हम लोग इसको डाउनलोड होने देते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको इंस्टॉल होने देते हैं। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप पेशेंस। देख सकते हैं कि डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से इंस्टॉलिंग भी कंप्लीट हमारी हो चुकी भी है।
और यहाँ से देखें ये ऑटोमेटिकली बफर होता रहेगा और अपना काम जो है वो स्टार्ट करता रहेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का एक बहुत बड़ा सा डायलॉग बॉक्स सामने शो हो जाएगा, जहां वो बता रहा है गेटिंग थिंग्स रेडी। चैनल कोई न्यू चैनल वगैरह जो वीडियो सॉरी जो अपडेट्स वगैरह रह गई हैं, जो कोई चीज़ें रहती हैं डेवलपर के अकॉर्डिंग, तो वो सारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगी। ये सारा कुछ कंप्लीट होने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, एक बहुत सारा सब्र और दूसरा बहुत सारा इंटरनेट, तब ये चीज़ें जाके कंप्लीट हो सकेंगी। के बाद आपके पास इस तरह का एक सिनेरियो सारा नज़र आ जाएगा आपको। आप अपनी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग या अपनी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग या अपने किसी भी वर्क के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको चाहिए, आप यहाँ से उसको सबसे पहले कैप्चर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे डॉट नेट डेस्कटॉप डेवलपमेंट चाहिए, जिसमें मेरे पास सी शार्प भी आ जाएगी, वीबी भी आ जाएगी, इनके विजुअल बेसिक, एफ शार्प भी आ जाएगी, डॉट नेट भी आ जाएगा, डॉट नेट फ्रेम भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें ये होंगी हमारे पास। और अगर कुछ लोग मैक यूज़ कर रहे हैं, यानी कि क्या उसे कहते हैं, एप्पल का सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मगर मोस्ट प्रेफरेबल आपको यही किया था कि आप यहाँ से इसको टिक कर देंगे। टिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास ये सारा शो हो जाएगा। अगर ये देखें, एक मिनट ज़रा, अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ तो यहाँ लिखा आ रहा है 1.41 GB, लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा 7.12 GB। इसका मतलब क्या है कि इतनी स्पेस आपके सिस्टम को रिक्वायर होगी ताकि वो अपना सारा का सारा काम कर सके। डॉट नेट फ्रेम 4.8 हमारे पास टूल भी डाउनलोड हो रहा है। ये डॉट नेट फ्रेम 4.6 है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको 4.8 से अबव ही चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास दो किस्म के ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग। यहाँ पे देखें कि वो कहता है क्या चाह रहे हैं आपके, पहले डाउनलोड और फिर इंस्टॉल, या फिर इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग। हम लोग कहते हैं कि इंस्टॉल वाइल डाउनलोडिंग, और हम लोग यहाँ से इसको क्लिक कर देंगे और यहाँ से ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं ये आपके पास सारा का सारा एक वर्किंग शो हो रही है। सो कीप वॉचिंग। इसके बाद भी आपको दिखाते हैं कि डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद क्या किया जाएगा। यहाँ पर भी सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये सारे प्रोसेसिंग कंप्लीट करनी है, और जाहिर सी बात है 7 पॉइंट समथिंग GB की फाइल है तो टाइम तो वो लेगी।